आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट फुल वॉच करना। इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हो तो आप लोगों को बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा कंप्लीट ज़रूर वॉच कर लेना गाइस, क्योंकि आपका भाई आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताएगा जो कि आप लोगों को पता नहीं है। ठीक है, तो जितने भी भाई हैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लो, ताकि हमारा आने वाले वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिले सबसे पहले। ठीक है गाइस, और मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बस यही बोलूँगा कि यदि आप लोगों को हमारी बात समझ में आ रही हो तो ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो भी ठीक है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ना एक बहुत ही बेहतरीन लाजवाब स्टोरी आप लोगों को सुनाऊंगा। ठीक है, बस वैसे ही सुनाऊंगा टाइम पास करने के लिए आप लोगों का, और हमारा भी टाइम पास हो जाए। आपका पास होगा तभी हमारा भी होगा, आपका नहीं पास होगा तो हमारा भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को स्टोरी बताता हूँ, बहुत ही पुरानी स्टोरी है। ठीक है, राजा और रानी की कहानी। बहुत समय पहले एक राजा में वीर और न्यायप्रिय राजा रहता था। सो गाइस, थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। ठीक है, उसकी रानी बहुत ही बुद्धिमान और दयालु थी। राजा युद्ध में माहिर था और रानी लोगों के दुख सुख समझने में दोनों मिलकर अपने राज्य को सुखी और समुद्र बनाते थे। एक बार पड़ोसी राजा का राजा लालच में आकर उन पर आक्रमण करने लगा। युद्ध की तैयारी हो रही थी। राजा सेनाओं को संगठित करने में लग गए। ऐसे पहले पढ़ा करते थे गाइस। ठीक है, मतलब मैं वही पुराने अंदाज में पढ़ने का कोशिश कर रहा था। मैं चाहता तो आप लोगों को एक बार में स्पीड में पढ़ के बता सकता था, बट नहीं, ऐसा पढ़ने में मज़ा आता था भाई। स्कूल में जब पढ़ने जाते थे ना तो ऐसे ही पढ़ते थे भाई, दिमाग लगाते थे कि क्या लिखा होगा, मंत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे दिमाग लगाते हम भी भाई, सत्य याद नहीं बैठते। कोई बात नहीं, बस मुझे यूट्यूब के कुछ रूल को फॉलो करना है, इस वजह से मैं आप लोगों के बीच में बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं बोलता नहीं हूँ। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बताना सही चीज़ नहीं है, बट कोई नहीं ब्रदर, अपना सिस्टम ही कुछ अलग है भाई, सबसे अलग है। ठीक है, सिस्टम में दिक्कत नहीं है, सिस्टम अपना बहुत तगड़ा है भाई। बस यदि आप लोगों को हमसे कांटेक्ट करना है तो हमारा टेलीफोन नंबर है, नहीं बताएंगे भाई, नहीं तो आप लोग पता नहीं क्या क्या समझने लगोगे। ठीक है, टेलीफोन नंबर हम आपको बाद में बताएंगे। तो मैं आपको बता दूं, दूसरे राजा ने पहले तो मना किया, दूसरे राजा ने पहले मना किया, लेकिन जब उसने देखा ही यहाँ
कि रानी कितनी बुद्धिमान और साहसी है, तो उन्हें युद्ध ललकार कर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ठीक है। राजा और रानी की समझदारी से न केवल उनका राज्य बच गया, बल्कि दोनों राजाओं के लोग भी सुख शांति में जीने लगे। राजा की वीर और रानी की बुद्धिमानी जब दोनों साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है गाइस। इस स्टोरी में लिखा है और लिखा हुआ है, क्या आप चाहते हैं कि मैं इससे लंबी रोमांचक कहानी बनाऊं जिसमें जादू, रहस्य और मोड़ भी हो? तो इनको बोल देते हैं यस। तो यहाँ पे लिख देते हैं यस। ठीक है गाइस। जादुई राज की कहानी। नेक्स्ट दूसरा सुनिए। बहुत समय पहले सूर्यनगर नाम का एक विशाल और समुद्र राजा था। वहाँ के राजा वीरेंद्र अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी रानी चंद्रिका रूप में जितनी सुंदर थी, बुद्धिमान भी उतनी तेज थी। राजा और रानी अपने लोगों को परिवार की तरह मानते थे। राजा में खुशहाली थी, लेकिन एक बात सबको चिंता में डालती थी। राजा के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था। यहाँ पे थी भाई, मैं भूल जाता हूँ भाई, देख के समझ नहीं पाता हूँ। एक राजा कहाँ गया? हाँ ये रहा। एक रात रानी चंद्रिका ने सपना देखा कि आकाश में एक चमकता तारा गिरा और उनके महल के आंगन में आकर ठहरा। उस तारे से एक दिव्य आवाज आई, राजा पर अंधकार छाने वाला है, लेकिन इस अंधकार को हारने की शक्ति तुम्हारे भीतर छिपी है। हराने की शक्ति तुम्हारे भीतर छुपी है। सुबह रानी ने राजा को यह सपना सुनाया। राजा ने तुरंत अपने दरबार में ज्योतिषियों को बुलाया। उन्होंने बताया कि यह संकेत है कि जल्द ही राज्य पर किसी जादूगर का साया पड़ने वाला है। साया पड़ने वाला है। कुछ ही दिनों में पड़ोसी राजा का कुंद्र जादूगर कालसूर अपनी सेना और काले जादू के साथ हमला करने आ गया। उसकी आंखों में आग और हाथों में जादुई दंड था। जहाँ जहाँ उसकी परछाई पड़ती वहाँ जीवन मुरझा जाता। राजा वीरेंद्र ने अपनी सेना लेकर उसका सामना किया। तलवारें, बेड़ी, तीर चले, लेकिन कालसूर का जादू बहुत प्रभावी था। धीरे धीरे राजा अंधेरे में डूबने लगा। राजा की रहस्य। रानी चंद्रिका ने तय किया कि अब समय है अपने सपने की सच्चाई जनाने का। वो अकेले ही महल के पीछे स्थित गुप्त मंदिर में गई। मंदिर में एक प्राचीन शिला थी जिस पर लिखा था, सच्चे हृदय वाली रानी ही प्रकाश की शक्ति जगत कर सकती है। जैसे ही रानी ने प्रार्थना की, अचानक आकाश से ही वही चमकता तारा उतर गया और उनके माथे पर एक दिव्य चिन्ह बना दिया।
उसी क्षण रानी को एहसास हुआ कि सपने उनके भीतर आकाश का जादू है। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और भी रोज़ नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।